अंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगत प्राण स्वाचार्य निज किंकरम तीर्थनाम्ना सुविख्यातम परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है। आज देवशयन एकादशी तिथि, आज एकादशी तिथि। जो लोग चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं, कृपया बच्चों के हाथ से करताल ले लीजिएगा प्लीज। जो लोग चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं उन लोगों के लिए देवशयन एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास्य करने का एक नियम है जो एकादशी से शुरू करते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा से करते हैं जो गुरु पूर्णिमा से लेकर रास पूर्णिमा तक वो चलेगा। तो जो हो आज देवशयन एकादशी तिथि है। शयन एकादशी मतलब भगवान का योग निद्रा में जाना। भगवान सोते नहीं हैं। शयन मतलब लोग बोलते सो जाते हैं, उत्थान मतलब उठते हैं। ऐसे भगवान की योग निद्रा है। एक तरह से समझने के लिए अपने आप को हर तरह की क्रिया से अलग करके केवल अपने अंतरंग भक्तों के साथ विलास करने के जो क्रिया है उनका, वही चातुर्मास्य में उनके तरफ से होता है। जो हो आज से वो शुरू है। और मुख्य रूप से हम लोग जो आज मना रहे हैं वो हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के 11वें आचार्य हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव के द्वारा स्थापित श्री चैतन्य गौड़िया मठ प्रतिष्ठान के मूल स्तंभ, और उन्होंने कृपा करके जगत वासियों के ऊपर श्री विशुद्ध चैतन्य वाणी प्रचार केंद्र नाम का संस्था की स्थापना किया था। ऐसे महान विभूति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, जिनका चित्र आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं,
पूज्य महाराज श्री का आज 99th आविर्भाव तिथि है। अगले साल उनका शतवार्षिक है। मैंने कहा था ना, हमने प्रोग्राम करना है, वो महाराज जी का 100वां साल का करना है। गुरु जी का किया, अब महाराज जी का करेंगे। ऐसे महापुरुषों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मुझे क्या है, हम तो इनके साथ हमारा परिचय ही नहीं है ना। जो महापुरुष हैं उनके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उसका कारण क्या है? नहीं है तो लोगों की जो सीमित बुद्धि के अनुसार वो लोग साधु समाज का मूल्यांकन करने लगते हैं। अभी मैंने सुना कोई कहता है, क्या स्वामी जी मजाक कर सकते हैं? क्यों भाई, इधर पैदा नहीं हुआ है, तुम जिंदगी से मजाक कर रहे हो। वो जिंदगी में अगर थोड़ा सा मजाक करते हैं तो तुम उससे मूल्यांकन करोगे। आप खड़े भी हो सकते हैं। इतनी कम दिमाग वाली बातें लोग करते हैं। आप हंस सकते हैं कि पुतला है। ऐसे कहने का मतलब, जब साधु के बारे में नहीं जानेंगे, उनके दिव्य चरित्र के बारे में नहीं जानेंगे, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे साधुओं का इस संसार के लिए क्या अवदान है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या दिया है जगत को। ऐसा नहीं तो टीवी में 2-4 लोगों को देखते हैं, उसमें से जिनका नाम थोड़ा हो जाता है अच्छा सा, वो बढ़िया लगते हैं, या जिनका नाम खराब हो गया उसके बाद सब बेकार लगते हैं। बस इतना ही है, कुएं में मेंढक की तरह। हमारे जानकारी से बाहर बहुत सारे ऐसे महान विभूति इस भारत भूमि में विराजमान रहे हैं जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। उन विभूतियों के बीच में से एक विभूति जिनको यहाँ के लोग परिचित नहीं है, वो हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं। आप पूज्य महाराज श्री का नाम अगर इंटरनेट में डालते हैं, इतना इंफॉर्मेशन इनके बारे में आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे पूज्य महाराज श्री 12 जुलाई 1926 को सीतारामपुर नाम का एक गांव में, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल में उनका आविर्भाव हुआ था। ब्राह्मण कुल में, उच्च ब्राह्मण परिवार में। वो एक जमींदार परिवार से हैं, बहुत धन समृद्ध परिवार से हैं। उसके बाद उनका वहीं पे पढ़ाई हुआ और इतने ज्यादा वो ब्राह्मणोचित विचारों के साथ में रहते हैं जैसे ब्राह्मण लोगों का होता है। आजकल कम हो गया, काफी हर एक का कम हो गया। उनको क्या बोले, लोगों को जूठा का ज्ञान नहीं है, साफ सफाई का ज्ञान नहीं है, बहुत सारे विचार लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना। हर चीज में बिल्कुल शौच और बिल्कुल स्वच्छता, पवित्रता सब कुछ रख के लोग सब करते थे। तो महाराज श्री का जीवन उसी प्रकार से वो वहां कुछ भक्तों के साथ में, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उनका प्रकट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित रूप है, जो कि कलयुग के अंदर प्रेम धर्म को प्रचार करने के लिए अवतार लिए हैं। भगवान को पाना है तो उन्हें प्रेम करना होगा। अगर भगवान से प्रेम नहीं करते तो भगवान मिलते नहीं है। प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति। तुम सोच रहे हो कि सांख्य योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान से, धारणा से, तपस्या से, त्याग से, कई सारी चीजों से तुम मुझे पालोगे, लेकिन ये सब चीजों से नासादेद, इनके द्वारा तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर मैं कैसे आपको प्राप्त करूंगा? यथा भक्ति मूर्जिता, जैसे प्रेम होने से तुम मुझे अपनी ओर खींच लोगे,
ऐसा अन्य किसी प्रकट होकर जगत को बताया कि ये तरीका है मुझे प्यार करने का। ऐसा उसी कहां हुए थे? श्रीधाम मायापुर में, पश्चिम बंगाल में हुए थे। और इसीलिए बांग्लादेश के जो भक्त है बहुत सारे, उनको गौड़ीय कहते हैं, वो गौड़ देश कहते हैं उसको। उस देश से आए हुए जो भक्त है वो गौड़िया है। अभी एक गौड़ीय भक्त संगेन परिजायते, मेरे पास भक्ति नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगी भक्ति? बोलते भगवत भक्त संगेन परिजायते, आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, आप उसके पास जाओगे। अब आप देखो, कोई एक व्यक्ति नशेड़ी बैठा है ना, उसके पास बैठे वो बोलेगा शराब पिएगा ना मजा आ जाएगा, थोड़ा तो पी के देखो। भगवत भक्त संगेन परिजायते, तुम्हारे में भक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, जाके भक्तों के बीच में बैठो, जाके भक्तों के पास बैठो। जैसे ही तुम भक्तों के पास बैठोगे, समय आएगा कि उनका भक्ति तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति का जागृति हो गया। महाराज जी तो परम आज से दोपहर को नहीं सोओगे। महाराज बोलते ये तो नहीं हो सकता, कभी नींद आ गया तो? अगर नींद आ गया तो अब क्या करूंगा? मैं यज्ञ के आगे, हवन कुंड के आगे जो है यज्ञेश्वर जो हरि है, उनके आगे मैं बैठ के तुम्हें वचन दे दूं और अगर मेरा वचन टूट गया तो? ऐसे व्यक्तित्व थे जो वो कर सकते हैं। बोलते जैसा संभव होगा वैसा करूंगा। बोलता ठीक है। ऐसा व्यक्तित्व है। कभी सोते नहीं थे, उनके जीवन में आलस्य के लिए जगह नहीं है। महाराज जी ऐसे थे, आप लोग सब उनको, बहुत लोग दर्शन नहीं किया इसीलिए पता नहीं है, लेकिन ऐसे थे, इतने सुंदर, इतने गोरे। हम लोग जब महाराज श्री के साथ यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करते थे या नहीं भी मठ में ही रहते थे, जब वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ इधर ही ध्यान दीजिए। जब मठ में रहते थे हम लोग, होता क्या है, वो जब रात को महाराज विश्राम करते हैं, जब सुबह देखने में, महाराज श्री का ऐसा नहीं है। हमेशा नींद से उठने के बाद भी उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहता है। महाराज इसमें क्या विशेषता है? जो व्यक्ति के अंदर आलस्य का गंध भी नहीं है, वही लोगों के साथ ऐसा हो सकता, अन्य किसी व्यक्तियों के साथ नहीं हो सकता। एवर फ्रेश है, उनके शरीर में कभी ना थकावट, उनके अंदर थकावट ही नहीं होता है। 90 साल का उम्र में आदमी चल सकता है क्या? बताइए, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज के चल ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य महाराज श्री, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, अपने आप निकल जाते हैं जब निकलने का बारी आता है। ऐसा पर्सनैलिटी है। वो 1955 में मठ में आए, उससे पहले वो हरिकथा वगैरह, सत्संग वगैरह, अलग अलग लोग आते हैं, भक्त लोग बनते हैं, फिर उसके बाद उनको शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से उनका संस्कार किया जाता है। तो इसीलिए वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वो लोग कोई भी रसोई वगैरह बनाता है, कुछ करता है, मठ के अंदर भी ठाकुर जी को भोग लगने के बाद भी महाराज जी खाते नहीं थे। भिद्यते हृदया ग्रंथि छिन्नांसि सर्व संशय, हमने अपने दिमाग के अंदर, हमारे मन में तरह तरह के ग्रंथियों को बना लिया, कई तरह के कवाड़ को हमने अंदर बना लिया।
जैसे मैं अभी कह रहा था, क्या स्वामी जी लोग मजाक भी करते हैं कि रोते रहेंगे जिंदगी भर? ग्रंथि है ना, कि मतलब है कि ऐसे रहना चाहिए। बेवकूफी। ज्यादा बात भी करते हैं कि जवान चली गई है, ऐसे। ग्रंथियां, अलग अलग धारणाएं जो हमने अपने दिमाग में अपने लिए बना लिया है। कुछ लोग होते हैं सोमवार का व्रत करना है, मंगलवार का करना है, शनिवार का करना है, शुक्रवार का करना है, इसका करना है, उसका करना है, और जो जरूरी है एकादशी जैसे वो कोई करता नहीं। जो एकादशी जैसा व्रत वो कोई करता नहीं, लेकिन जो अनावश्यक है उनको लेकर के बैठ जाते हैं। और पूछो तो वो लोगों की ग्रंथियां बना हुआ है, बहुत टाइम से कर रहे हैं जी, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, करते हैं। उनकी प्रेजेंस इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, उनके उपस्थिति में सारे संशयों का छेदन हो जाता है, खत्म हो जाते पूरा। ये विशेषता है ये। तो मैं बिना ब्राह्मण के हाथ से कुछ खाऊंगा नहीं, ऐसे हैं। उनको बुला बुला के बोलते थे कि इनको प्रसाद कमरे में दे के आओ, इनको कमरे में प्रसाद दे के आओ। और हमारे परम गुरुदेव ओम विष्णुपाशल भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी अपने शिष्य के प्रति इतना स्नेह है, वो क्या करते थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को लगा के उनके लिए प्रसाद कमरे में पहुंचवा देते थे। महाराज ले रहे कमरे में, और महाराज जी का एक अभ्यास है कि प्रसाद पाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, और नियम भी यही है कि भोजन करते हुए बात नहीं करना। तो महाराज किसी से बात भी नहीं करते थे। महाराज बोलते हैं, हमारे गुरुजी एक दिन सामने से होते हुए समझा रहे हैं कि देखो भक्त लोग बहुत चतुर है, भक्त लोग बहुत चतुर है। वो लोग खाते हुए जो टाइम है वो भी बर्बाद करना पसंद नहीं करते। हम जैसे बर्बाद करते हैं, अभी खाते टाइम लोग बेकार की बातें करते हैं इधर उधर, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं करते। गुरुजी क्या बोलते हैं कि भक्त लोग क्या बोलते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भाई हर क्षण हर पल कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहो। तो महाप्रसाद का जब तुम सेवन करते हो उस समय भी तुम अपने भक्तों के साथ, सतीर्थों के साथ भगवान का नाम करते हुए और अधिक लाभान्वित हो सकते हो, उसी से तुम्हारा मंगल है। और क्या समझा रहे, बात नहीं करना मतलब क्या है? वो बोलते ग्राम्य कथा ना सुनी वे, ग्राम्य वार्ता ना कोई वे खाने। मतलब क्या है? शास्त्र तुम्हें बता रहे हैं कि खाते टाइम बात नहीं करना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी बात नहीं करना? बोलते फजूल की बातें नहीं करनी। और क्या करना है? बोलते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम उच्चारण करना वो बात करने के श्रेणी में नहीं आता है। समझ में आता है? वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे है। हमारे नियमों के अनुसार जो है हम ऐसे समझते हैं, लेकिन महापुरुष लोगों का दृष्टि, दर्शन और समझाने का तरीका अलग रहता है। वो क्या बोलते हैं, वार्तालाप करो, लेकिन किसके बारे में करो? बोलते हैं गोविंद के बारे में करो, भगवान के बारे में करो। भगवान के बारे में बोली हुई जो शब्द है वो वाक इंद्रिय का प्रयोग में नहीं आता है। भगवान की सेवा में जो श्वास हम लेते हैं वो श्वास इस संसार में जीने के सूची में, उस लिस्ट में आता नहीं है। जो व्यक्ति ने जितना समय भगवान का नामोच्चारण किया, हरिनाम किया, सेवा की, उतनी समय में जो श्वास उसने ली है वो श्वास उसके कर्म के अनुसार जो निर्णय होगा
उस गिनती में कभी नहीं आता है। मान लो आपके कर्म फल के अनुसार आपको स्वर्ग मिलना है, नरक मिलना है, अगर आपने उसमें से टाइम निकाल के प्रभु के नाम में लगा दिया, शास्त्र बोलते हैं जो टाइम उसमें लगा दिया तुमने, उसका विचार धर्मराज के पास नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसा तो महाराज को ऐसे बोलकर उसके बाद हमारे परम गुरु जी वार्तालाप करते हुए, कौन सी वार्तालाप, हमारे शिला भारती गोसाई महाराज जी, कौन सा वार्तालाप, कृष्ण का था। हम लोग उनकी सेवा में कम से कम 7 साल रहे, निजी सेवक के रूप में मैं उनके सेवा में रहा। मेरा काम होता था जब वो प्रसाद पाते थे तो कमरे में उनके पास बैठना, अगर उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो सब देखते रहना। वो प्रसाद पाते हुए हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर सुनाते जो केवल भगवान के साथ में जुड़ी हुई हो, केवल भगवान के भजन के साथ जुड़ी हुई हो, वही बात करते। ये उनकी विशेषता है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बोल रहे हैं और उनको खांसी आ रहा है, क्योंकि खाते खाते जब बोलते हैं तो कई बार खांसी आ जाता है। जब उनको खांसी आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आप मत बोलिए, आप रहने दीजिए, आप प्रसाद पाइए। वो बोले जा रहे, हमने सोचे सामने हम हैं इसलिए बोल रहे हैं, कोई सामने होगा तो बात करेगा ही ना। हम चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए और हल्का सा दरवाजा खोल के देख रहे हैं कि क्या कुछ जरूरत तो नहीं है। कमरे में कोई भी नहीं है। जो टॉपिक उन्होंने शुरू किया है वो टॉपिक को पूरा करने तक बोलते ही रहे हैं। महापुरुष ऐसे होते हैं, ये टीवी स्क्रीन में जितना दिखता है कि जैसे मीडिया कवरेज के हिसाब से ऐसे नहीं होते। वो लोग होने से बोलेगा, ना होने से नहीं बोलेगा। लोग होने से बोलेगा, ना होने से नहीं बोलेगा, या ऐसे ही टाइम में बोलेगा, वो टाइम में नहीं बोलेगा। वो सब ऐसा नहीं होता। वो कैसे होते हैं, जो कोई भी टाइम है उन्हें भगवान के बारे में बोलने और सुनने के लिए एक मौका चाहिए होता है। शास्त्र में बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं, श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन तत्परोया, जो भगवान के दिव्य कथा को कीर्तन करने और श्रवण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते, इतना तत्पर रहते हैं। 2010 में अगरतला में पूज्य महाराज श्री का शरीर खराब हो गया। अब उनको कलकत्ता में लाके एडमिट किया अपोलो में। जब एडमिट किया है वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं उनके एज के कारण उनके हेल्थ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो एक तरह का कोमा में, एक तरह के ट्रोमा में है। वो कुछ भी बात करते हैं, कई बार गड़बड़ हो सकता है। तो अभी इतने धीर स्थिर गंभीर रहने वाले महात्मा चंचल होके बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार आदमी होश नहीं रहता तो बात करते, ऐसे आप हैरान हो जाओगे। पूरा टाइम उस बेहोशी में भी पूरा टाइम केवल मात्र भगवान के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा कोई शब्द ही नहीं बोल रहे। हमने अपने आंखों से देखा, जब उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे, खिलाने के लिए उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे, प्रसाद खोल करके सामने रखते थे और बोलते थे कि महाराज जी प्रसाद पाइए। वो बोलते हैं भोग लगाया। डॉक्टर्स के हिसाब से ट्रोमा में एक तरह से उसमें है, बेहोशी में है, उनको समझ नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं डॉक्टर्स के हिसाब से। और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे बेड पे ऐसे लेटे हुए
जैसे सेवक उठा के बोलता है कि गुरुजी प्रसाद लीजिए, वो बोलते हैं भोग लगाया, उधर कहां से लगाएगा, ऑलरेडी जो भी करके मठ में ही करके आया आश्रम में, फिर भी उनके सामने ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके जगन्नाथ जी को खिलाया, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में सबसे अधिक समय रहते थे। ये होते हैं संत, ये होते हैं महापुरुष, ये लोगों को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ये महापुरुष ऐसे होते हैं, जब बोलते हैं कि हाँ भगवान को भोग लगा दिया तो फिर खाते थे, नहीं तो खाते नहीं थे। उस अवस्था के अंदर भी ऐसा व्यक्तित्व है उनका। उनको मालूम है महाप्रसाद परम सौभाग्य से मिलता है, भगवान का प्रसाद जन्म जन्मों का सौभाग्य से मिलता है, और इसीलिए वो प्रसाद अगर मिल रहा है उसको मैं लूंगा। उस अवस्था में भी ऐसे ही रह करके उन्होंने अपने जीवन निकाला है। ऐसे परमाद्भुत संत हैं। उनके ऐसे उनके अंदर जो भी चलते थे वो कभी कभी सुनाते थे। एक समय ऐसा हुआ कि वो नवद्वीप धाम के अंदर, हम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को नवद्वीप धाम कहते हैं। नवद्वीप धाम के अंदर परिक्रमा चल रहा है। जब परिक्रमा चल रहा है, उस परिक्रमा में जिस जमीन में बैठ के प्रसाद पाना है, वो जमीन, वो जो तेल निकालने वाले लोग होते हैं उनका जमीन है। महाराज वहां बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहते। महाराज बोलते हैं क्यों, अंदर अंदर से महाराज बोलते हैं वो तेल निकालने वालों के जमीन में जाके खाएगा। इसलिए वो प्रसाद नहीं पाते चुपचाप। तो हमारे परम गुरु महाराज जी उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास में बोलते हैं याद रखना श्री गौड़ मंडल भूमि एवा जाने चिंता मोनी। ये गौड़ मंडल जो भूमि है, ये जो गौर धाम है, ये क्या है, ये चिंतामणि है जो कि ब्रजधाम से अभिन्न है। मतलब जो वृंदावन धाम है जिसका एक एक धूलिकण चिंतामणि है, उस धूलिकण को देखकर किस प्रकार से ये जमीन किसी तेल बेचने वाले का है या कुछ करने का, ऐसे विचार आ कैसे सकता है। ये दिव्य चिंतामणि धाम है भगवान का। उस धाम का जो रज, जिसके लिए ब्रह्मादि देवता निरंतर ललायित रहते हैं, ऐसे धाम को तुम सोच कैसे सकते हो। और भगवान के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति धाम में अपने पांव ही नहीं रख सकता। खरीदना तो दूर की बात है, उसका मालिक होना तो दूर की बात है। हम लोग वृंदावन जाते हैं, पूरी धाम जाते, रथ यात्रा में बहुत लोग जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन भी जाते हैं, द्वारिका जाते, कई जगह जाते हैं। शास्त्र बोलते हैं भगवान की अतिशय कृपा ना हो कोई भी व्यक्ति ऐसे धाम में जा ही नहीं सकता है। नहीं जी हम तो कई बार गए। बोलते तुम्हें लगता है तुम कई बार गए हो, वास्तविकता में तुमने धाम का उस धूली कण को कभी स्पर्श भी नहीं किया। अगर किया है तो तुम धाम के हुए बिना रह ही नहीं सकते। तुम धाम के हुए बिना रह ही नहीं सकते, तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। और जहां तुम हो वो स्थान तुम्हारे लिए धाम का रूप ले लेगा, क्योंकि धाम तुम्हारे हृदय में है। ऐसे बोलते धामेर स्वरूप पूरी में नयने। जो मंदिर में हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी नहीं सोचते कि ये मंदिर वैकुंठ से जो है अभिन्न है। सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं। धन्यवाद। एक ने हाथ उठा के बता को सोचते।
जय विजय रहते हैं, कहाँ रहते हैं जय विजय? वैकुंठ में ही तो रहते हैं। तो इसीलिए उसके आगे का जो हिस्सा है वो क्या है? वो वैकुंठ जगत है, वो ये संसार का हिस्सा नहीं है। वैकुंठ में मैं जा रहा हूं, ये भाव कितने लोगों के हृदय में रहता है? भगवान की कृपा है यहाँ, ऐसे कितने लोगों के हृदय में रहता है? नहीं होता। ये तो परम सौभाग्य होने से तब होता है। इसीलिए महाराज श्री बोलते हैं, हमारे गुरुजी जो है मुझे इनडायरेक्टली मैसेज देते हुए बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? कि ये तो भाग्य से तुम्हारे इस रज के ऊपर आने का मौका मिला है, इस स्थान के ऊपर। ये इसका जमीन है, वो उसका जमीन है। इस तरह के विचारों को लाना ठीक नहीं है। उसके बाद महाराज श्री बोलते, मैं वहां पर बैठ करके मैंने प्रसाद पाया। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल की। తెలుగు వాళ్ళు చాలా ఉన్నారా? ఏం చేస్తాము, మా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు, బంగ్లా వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏం చేయలేము ఇంకా. నేను చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఏం చెప్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాను ఈరోజు అంటే, ఎంతో సౌభాగ్యం ఉంటేనే కానీ సత్పురుషుల గురించి మనకి ఎప్పటికీ అర్థం అవ్వదు, తెలీదు. మహాపురుషులు ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, దశరథ మహారాజ్కి భగవంతుడే పుత్రుడు రూపంలో కావాలి. ఆయన మనసులో ఒక కోరిక కి నాకు భగవంతుడు సంతానంలా కావాలి అని. దశరథ మహారాజ్కి ఆయన వశిష్ఠ ఋషిని ప్రార్థన చేస్తున్నారు కి గురుదేవ్ మీరు అనుగ్రహించి ఆ పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం ఏదో చేస్తే భగవంతుడు నేను సంతానంలో పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాను అని. వశిష్ఠ మహర్షి అంటున్నారు, నేను చేస్తాను యజ్ఞం నీ కోరిక కోసం, కానీ నేను చేస్తే నీ కోరిక నెరవేరదు. ఏం చేయాలి అంటే, శృంగగిరిలో నివసిస్తున్న విభాండముని పుత్రుడు ఆయన్ని కనుక నువ్వు తీసుకుని వస్తే తుంగభద్ర నది ఒడ్డున, శృంగేరి అంటారు ఇప్పుడు దాన్ని ప్రస్తుతం ఆ స్థానాన్ని, ఆ శృంగేరి అనే ప్రదేశంలో విభాండముని నివసిస్తూ ఉండేవారు. ఆయన పుత్రుడు ఋష్యశృంగి అని ఆయన పేరు. ఆయనకి ఇలాగ నెత్తి మీద ఆ తెలుగులో దాన్ని ఏంటంటారు, జింక, అలా కొమ్ములు ఉన్నాయి. అలా ఏమంటున్నారు ఆయన వస్తే నీ కోరిక నెరవేరుతుంది అని. ఆ ఋష్యశృంగి చేసింది ఏం లేదు అక్కడ. ఆయన వచ్చి ఆ యజ్ఞస్థలిలో కూర్చుని ఉన్నాడు అంతే. ఆ ఋత్విజుడు లాగా మొత్తం చేయాల్సింది ఏదైతే ఉందో అంత వశిష్ఠ మహర్షే చేశారు. కానీ ఏం జరిగింది? శ్రీరామచంద్రుడు ఈ జగత్తులో అవతరించడం జరిగింది. సాధువులు ఎలా ఉంటారయ్యా అంటే, వాళ్ళ అనుగ్రహం గనుక ఒక్క లవలేశమైన మన మీద గనుక పడింది అంటే గనుక మన జన్మ సార్థకం అయిపోతుంది. అసలు చెప్పాలంటే మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు. అది దాంట్లో ఉన్న అద్భుతం. కానీ సాధువులు ఎలా ఉంటారయ్యా అంటే ఇలా ఉంటారు. నామం మీద, భగవంతుడి నామం మీద నిష్ఠతో ఉంటారు. ఒకరోజు నేను స్వామివారి సేవలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన మాట్లాడుతున్నాను, మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేను అన్నా, గురుదేవ్, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు, ఇద్దరు వృద్ధులయ్యారు, చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా పెరుగుతూ. కానీ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఒక వ్యక్తి వృద్ధుడయ్యాడు, ఇంకొక వ్యక్తి ఈ సంసారంలోనే ఉండి అలా 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 వృద్ధుడైపోయాడు. ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఆ సమయం వచ్చేసింది, చనిపోయే కాలం వచ్చింది. ఆ పోయే కాలం అంటారు కదా, అది వచ్చింది. అదే అంటారు కదా, చనిపోతారు. అప్పుడు ఎప్పుడైనా చనిపోతారా?
నేను అన్నా వాళ్ళ మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది అని. ఆయన అంటున్నారు, భగవంతుణ్ణి జీవితాంతం ఆరాధించిన వ్యక్తుల మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళకి ఏముండదు, ఎప్పుడు ఈ శరీరం వదిలి నేను నా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతానా అని ఉంటుంది అని. ఎలా అయితే చెప్పారో వారి జీవితంలో అలాగే చూడటం జరిగింది. 92 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఆరోగ్యం ఇంకా అవ్వదు ఇంకా అన్న విషయం తెలిసినప్పుడు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తే డాక్టర్లు అంటున్నారు, మిమ్మల్ని వెంటిలేటర్లో పెట్టాలి అని, స్వామివారిని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాలి అని. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? డాక్టర్లకి ఆయనే తిన్నగా చెప్తున్నారు, 92 సంవత్సరాల వయసులో నా సమయం వచ్చేసింది, ఇంకా ఏం చేసినా సరే నేను ఉండే అవకాశం లేదు, అందుకని నువ్వు నన్ను వెంటిలేటర్ మీద పెట్టడానికి నేను ఒప్పుకోను, నన్ను ఇప్పుడే డిశ్చార్జ్ చేయి, నేను ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోతాను. ఈ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని ఎలా పంపుతాం స్వామీజీ అంటే, అది నేను చూసుకుంటా, నా బాధ్యత, నేను ఇంకుండదలుచుకోలేదు నీ హాస్పిటల్లో, నన్ను ఇక్కడి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయి, నేను ఆశ్రమానికి వెళ్ళి భజన చేస్తూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఈ శరీరాన్ని వదిలేయాలి అనుకుంటున్నాను అని. అదే రోజు డాక్టర్ డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఆ రోజు మఠానికి వచ్చి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం అందరితో మాట్లాడి ఆ మరుసటి రోజు ఇంక ఏం లేదు, ఇంకా మూమెంటే లేదు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 12:28 ఈ సంసారం వదిలి వెళ్ళిపోయారు. సంకీర్తన మధ్యలో భగవంతుడి నామకీర్తన జరుగుతుంటే దాని మధ్యలో అలా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఎంతో మంది ఇలాగే కూర్చుని ఆ కీర్తన వింటున్నారు, వారు అలా ఉన్నారు. అలాగా మేమేమో పాదసేవ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో కీర్తన మధ్యలో ఈ సంసారాన్ని వదిలి ఎంతో ఇదిగా వెళ్ళిపోయారు. 92 సంవత్సరాల వయసులో అంత ధైర్యంగా నేను వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పే వ్యక్తిని నేను ఎప్పుడు చూడలే. చూస్తాననుకోండి, నాకు లేనే లేదు కూడా. ఆ టైంలో కూడా ఏమంటున్నారయ్యా అంటే, నా సమయం భగవంతుడి నామంలో వెళ్ళాలి, నేను హరినామం చేస్తూ గోవిందుడి నామాన్ని జపం చేస్తూ ఈ శరీరం వదిలేయాలి అని చెప్తున్నారు. మేము రాత్రి 10:30, 11కి అలా పడుకుని ఉదయం 4:30 అలా లేస్తాం. ఇప్పుడైతే టైములు చాలా పైకి కిందకి అయిపోయాయి. మహారాజు గారు ఇంచుమించుగా 10:30 లేకపోతే 11కి పడుకుని పోతారు. సరిగ్గా 2:30కి లేస్తారు. మళ్ళీ 2:30కి లేచిన తర్వాత మేమందరం 4:30కి లేస్తాం. అందుకని మమ్మల్ని ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా 2 నుంచి కూర్చుని 4 వరకు నామజపమే చేస్తారు, భగవంతుడి నామజపం చేస్తారు. డాక్టర్ ఆయనతో అన్నారు, మీరు స్వామీజీ ఇలా మేలుకుని ఉంటే మంచిది కాదు, మీరు పడుకుంటే మంచిది అని. డాక్టర్ దగ్గర అయితే ఇలా తల ఊపేశారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత కారులో కూర్చుని మాతో మాట్లాడుతూ అంటున్నారు, చిన్నప్పటి నుంచి అయిన అలవాటు ఆయన చెప్తే ఈరోజు మారిపోతుందా? ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే, ఏం లేదు, జపం ఉందిగా. ఆయన రాత్రి 2కి లేచి కూర్చుని 4 వరకు ఆయన జపమే చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగే మాల తీసుకుని కూర్చుని జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ 4కి ఎప్పుడైతే సేవకులు గదిలోకి వెళ్తారో అప్పుడు స్తవస్థుతులన్నీ మొదలెడతారు. అప్పుడు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నది మేము చూడలేదు. ఎన్ని స్తవస్థుతులు, ఎన్ని అలా 4 నుంచి ఆయనకి మాలిష్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ మాలిష్ టైంలో ఆ మాలిష్ చేసేవాడు చేస్తూనే ఉంటాడు, ఆయన మాత్రం నోటి నుంచి అలాంటి దివ్య స్థుతులన్నీ వస్తూనే ఉంటారు. అయిపోయిన తర్వాత స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా స్తవస్థుతులే జరుగుతున్నాయి, బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు స్తవస్థుతులు జరుగుతున్నాయి. ఆ తర్వాత సంధ్యావందనం గాయత్రి జపం చేసినప్పుడు మాత్రం మౌనంగా ఉంటారు, అంతే. ఆ గాయత్రి జపం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్తవస్థుతులు చేస్తూ మందిరం దగ్గరికి వెళ్తారు. ఉదయం బ్రహ్మముహూర్తంలో భగవంతుడిని దర్శించుకోవడానికి మంగళారతి జరుగుతున్నప్పుడు
మంగళారతి సమయంలో భగవంతుడి ద్వారం ఎప్పుడైతే తెరుచుకుంటుందో అంతవరకు కూడా స్తవస్తుతులే చేస్తూ ఉంటారు. అసలు మనం ఊహించుకోలేం. అసలు ఎన్ని రావాలి, అప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి 2-3 గంటల వరకు అలా స్తుతి చేస్తూనే ఉన్నాడు. అలా అలసట కూడా ఉండదు. జీవితంలో నోటి నుంచి ఒక మాట వచ్చింది అంటే అది గోవిందుడి మహిమ కీర్తన తప్ప, కృష్ణ భక్తుల మహిమ కీర్తన తప్ప ఇంకొకటి అయ్యే అవకాశం లేనే లేదు. వేరే మాటే వినలేదు ఎప్పుడు. ఇంకా ఉపదేశాలు ఎంత బాగుంటాయి, ఎంత మధురంగా ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క వాక్యాల్లో చెప్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు నాతో అన్నారు రోజు, భాగవతం అనేది జీవితం, జీవిక కాదు. భగవంతుడి గురించి చెప్పి నలుగురికి ఆ తర్వాత డబ్బులు సంపాదించుకుని నిన్ను నువ్వు పోషించుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఎవరికొచ్చినా సరే అది తప్పమ్మా అని. समझ में आता है? ये बहुत जरूरी बात है. वो क्या कहते हैं, भागवत क्या है, जीविका नहीं है, जीवन है. तुम भगवान की कथा को बेचकर अपनी उदरपूर्ति करोगे, बोलते वो गलत है. ऐसी सोच कितने लोगों में रहता है, आप कल्पना करके देखिएगा. बस लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं और उसमें से जो भी आता है उससे अपनी जीवन निर्वाह करते हैं. लेकिन पूज्य महाराज श्री, वो जिनके शिष्य हैं, जिनके गुरु भाई हैं, ऐसे विभूति हैं जिनके अंदर कभी ऐसी चीजों का गंध ही नहीं है. ऐसा बोलते भागवत को जीवन बनाओ, हरि कथा को जीवन बनाओ. जब तक तुम्हारे श्वास चल रहे तब तक तुम भगवत कथा के साथ में जुड़ करके रहो. उससे मेरा क्या लाभ होगा, बोलते भगवान तुम्हारे होंगे. और क्या चाहिए जी, भगवान तुम्हारे होंगे. ये उनकी शिक्षाएं. कभी किसी को अनावश्यक कुछ ज्ञान देने का अभ्यास उनमें है ही नहीं. मैं बड़ा हूं तो मैं बोलूंगा ना. जिसको जरूरत, जितना जरूरत है, जो सामने से आकर के उनसे निवेदन करता है, केवल उनको ही बोलते हैं. और किसी की भी मनोबल को कभी भी तोड़ते नहीं है. जो टूटा हुआ व्यक्ति उनके पास आता है उसको भी ऊपर उठाते हैं अपने प्रेम से. ऐसा उन्होंने 2016 में 2015-16 में उन्होंने शिष्य स्वीकार किया, लोगों को आश्रय देना. लेकिन 1955 से लेकर 2015 तक, 1955 से लेकर 2015 तक संपूर्ण विश्व में जितने भी भक्त लोग हैं उन सबको वो सब समय मार्गदर्शन करते थे. सब समय मार्गदर्शन करते थे. और उस समय में उनके चरित्र में इस चीज का देखने को कभी नहीं मिला कि ये हमारा शिष्य है, ये उनका शिष्य है, ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, ये है, ये वो है. महापुरुष ऐसे होते ही नहीं है. उनके लिए सब एक समान होता है. वसुदैव कुटुंबकम है. सारा पृथ्वी एक परिवार है और ये पूरा मेरा परिवार है. ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे पूज्य महाराज. कितने लोगों को मालूम है ऐसे लोग दुनिया में होते हैं. उनका भरोसा पैसे पे कभी नहीं, उनका भरोसा किसी व्यक्ति पे कभी नहीं. उनका भरोसा केवल और केवल भगवान पे और उनके नाम पे. ऐसा अगर मैं पूछूं आपका भरोसा किस पे है, भगवान के नाम पे, हो सकता है कोई हाथ उठा दे. लेकिन अगर दिल से कोई बोले तो कोई बोल नहीं पाएगा. लेकिन हमारे गुरुदेव जैसे जो व्यक्तित्व है वो ऐसे हैं. उनका भरोसा किसी पे नहीं, उनका भरोसा केवल भगवान पे और उनके नाम पे है. ये विशेषता है.
आज उनका आविर्भाव तिथि है, आज उनका जन्म तिथि है। आविर्भाव मतलब जन्म, आज उनका तिथि है। बड़े अद्भुत अद्भुत उनके उपदेश होते हैं। लोग समझ नहीं पाते, संतों को नहीं पहचान पाते। वो बोलते हैं तुम निष्कपट बनो, तुम शरणागत बनो, अपने आप तुमको समझ में आएगा। साधु को पहचानने के लिए जितने भी मूर्ख लोग टीवियां देख दूख के या न्यूज पढ़ करके एक निर्णय पे आते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं। तुम्हें क्या मालूम है साधु के बारे में, तुम्हें संत के बारे में क्या मालूम है? शास्त्र बोलते हैं कि तुम अगर निष्कपट होने का प्रयास करोगे, शरणागत होने का प्रयास करोगे, तुम्हारी शरणागति तुम्हें सच्चे संत के साथ में जरूर मिला देगा। ऐसी बात, ऐसी शिक्षा वो हमेशा दिया करते थे। एक ने बोला, विदेशी ने, कि महाराज उत्तम संत का तो संग करने से तो फायदा है, सच्चे संत का संग करने से हमें पता कैसे चलेगा सच्चा संत कैसा है? महाराज जी बोलते हैं तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं, तुम सच्चा होने का कोशिश करो, तुम खुद सच्चा होने का कोशिश करो, और उसके बाद भगवान कृपा करके तुम्हारे जीवन में सच्चा संत को भेज देंगे, जिनका संग से तुम्हारा उन्नति हो जाएगा। तो मैं किसकी सेवा करूं? महाराज बोलते सभी संतों की सेवा करना, और इच्छा रख के करना कि मेरा मंगल हो, मुझे संत का कृपा मिले। एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा संत का आना होगा जो तुम्हारे जीवन का डोर को पकड़कर तुम्हें खींचते हुए गोविंद के चरणों में ले जाके पटक देगा। तुम चिंता क्यों करते हो? ऐसे उनके उपदेश होते हैं। वो कभी नहीं बोलते मैं अच्छा हूं, मेरे पास आ जाओ। एक बार एक अंग्रेज ने आके बोला, सब कहते कि आप महापुरुष हैं, मुझे तो लगता नहीं। सीधा आके बोल दिया मुंह पे, मुझे तो लगता नहीं है। महाराज बोलते हैं तुम्हें लगने की जरूरत भी नहीं है। वो बोलते मैं क्या करूं, मेरा अपराध तो नहीं हो रहा, मेरा दोष तो नहीं हो रहा। महाराज बोलते कोई दोष नहीं हो रहा, तुम चुपचाप हरिनाम करो और तुम चुपचाप सेवा करो। अपने आप ही समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और वो 6 महीना, जैसे ही महाराज जी ने कहा, 6-7 महीना हरिनाम किया, अच्छे से कथाएं श्रवण की। 7-8 महीने के बाद महाराज जी के चरणों में आके गिरी रोते रोते। उसके बाद जीवन भर पूज्य महाराज श्री का अनुगत करते हुए ही भजन किया, कर रही अभी भी। ऐसा कहने का मतलब है वो कभी भी किसी पे इंपोज नहीं करते कि तुम फेथ मेरे पे बनाओ, वो उनका काम ही नहीं है। वो हमेशा अपनी तरफ से जो उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना है, सेवा की बात, भक्ति की बात, भगवान के नाम की बात, वो ही करते हैं। किसी को भी बोलते एक ही बात बोलते, भगवान के ऊपर विश्वास रख के चलो, हरिनाम करते हुए चलो, तुम्हारा मंगल होगा। और जो लोग उस बात को मान के चलते हैं, उनका निश्चित रूप से मंगल हुआ ही है। क्योंकि वैकुंठ जगत का शब्द है, महापुरुष के मुख से निकला हुआ शब्द है, वो गलत कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं जी, हो नहीं रहा है। तो महाराज जी बोल रहे उसका सबसे बड़ा समस्या यही है कि तुम्हारे अंदर निष्कपटता और शरणागति की कमी है। वस्तु है, लेकिन उसको व्यवहार करने की जो योग्यता अगर तुमने अपने में हासिल नहीं किया है, तो फिर कैसे संभव होगा? तो जो हो, आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनकी बहुत सारी घटनाएं, उनकी बहुत सारी उपदेश है, लेकिन बहुत सारे नए व्यक्ति नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम बहुत ज्यादा स्पर्श नहीं कर रहे। लेकिन एक बात अच्छे से समझें, संत बहुत है संसार में, संत बहुत है, लेकिन महादेव कहते हैं
गुरु व बहुवसंति शिष्य वित्तापहारक। शिष्य के वित्त मतलब धन को हरण करने वाले गुरु बहुत है। मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो इतना देना पड़ेगा, उधर जाऊंगा उतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेकिन महादेव कहते कि दुर्लभ है ऐसे गुरु जो कि शिष्य के संताप को दूर करने वाले। शिष्य के संताप दूर करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ है। ऐसे हमारे संतापों को दूर करने वाले महान भागवतोत्तम भक्तों में से एक है हमारे पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं। कैसे करते हैं? अपने साथ व्यवहार के साथ में ही कर देते हैं। एक आदमी को उसका पत्नी ने छोड़ दिया था, अंग्रेज को। वो रोते रोते आया कि महाराज ऐसे मेरे पत्नी ने छोड़ दिया, मेरा अवस्था ठीक नहीं है। महाराज लेटे लेटे बोलते हैं वेरी गुड। सब ऐसे देख रहे हैं। सारी बात सुनने के बाद वो बोल रहे हैं लेटे लेटे वेरी गुड। सब देख रहे कि ऐसे क्या बोल दिया। उसके बाद महाराज बोलते हैं अब तुम्हें भगवान को पाने का रास्ता खुल गया है। ऐसे है, तुम्हें अब भगवान को पाने का रास्ता खुल गया। तुमने नहीं छोड़ा, वो जब तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाह रही है, तुमने छोड़ा भी नहीं है। ये तो तुम कृपा समझो, रो नहीं। क्या करना है? बोलते भगवान का नाम करो ना। वो किया, अभी तक कर, अच्छे से नाम करता है, आराम से भजन करता है, शांति से रहता है, अकेला। वो रो रहा है, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, एकदम जैसे सदमे में चला गया। ऐसे कृपा किया, बोला तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारा तो भाग्य है, बंधन से तुम्हें छुटकारा मिला है अपने आप ही, बिना तुम्हारे प्रयास के। ऐसे है। अंधे बच्चों के बीच में जाकर के उन्हें देख के बोलते हैं कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अंधा व्यक्ति किसका हाथ पांव टूट गया, हम क्या बोलते हैं? अरे बहुत बुरा हुआ आपको, ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ में। महाराज जी ऐसे नहीं बोलते थे। महाराज बोलते बुरा मानने की जरूरत नहीं है। 11 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। पूरा 11 इंद्रियों में से एक ही तो खराब है, बाकी 10 तो ठीक है। बोलते उससे तुम अपने जीवन को बनाओ और परमार्थ में चलो। कौन बोलता है ऐसे? ऐसी सोच कौन रख सकता है? ऐसे विभूति है और इतने ज्ञानी है श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों के और शास्त्रों के, इतने ज्ञानी हैं कि ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जो वो नहीं जानते। आप अगर उनके पास जाके जीसस के बारे में बोलोगे, उसके बारे में भी बोल देंगे। अगर आप अल्लाह की बात करोगे तो उनके बारे में भी बोल देंगे। ऐसी कोई टॉपिक नहीं, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं जो वो जानते ही नहीं। हर एक चीज में परफेक्शन है, सब कुछ जानते हैं ऐसा। लेकिन समय के साथ जो उनके पास जाता है, जो बात बोलने से, जो बात सुनने से सामने वाले का फायदा होगा, केवल वही बात बोलते थे। इधर उधर की बातें बोलना, इधर उधर की चीजों में घुमाना, वो सब नहीं। स्ट्राइट फॉरवर्ड सटीक जवाब दे करके आदमी को भगवान के तरफ हमेशा प्रेरित करते थे। ऐसा व्यक्तित्व है हमारे पूज्य महाराज श्री। आज उनका 99वां प्रकट महोत्सव है, जन्म तिथि है। भाग्य है कि उनका साथ रहने का मौका मिला। भाग्य है कि एक महापुरुष को बहुत ही नजदीक से दर्शन करने का मौका मिला है। ये तो भाग्य है, एकदम नजदीक से एक साथ में रह करके दर्शन करने का मौका मिला है।
आज सुबह मेरा किसी से वार्तालाप हो रहा था, एक गुरु और शिष्य का संबंध को लेकर के, है ना। मैं उस संदर्भ में मैं कह रहा था, जो ये संसार के रिश्ते, जो बायोलॉजिकल रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं टूट सकते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल रिलेशन है, आत्म संबंध है, ये कभी भी टूटता नहीं है। आप देखो, कल्पना करके देखो, एक बच्चा अगर नालायक निकल जाता है तो उसके अपने माँ बाप भी उसको ताने देने लग जाते हैं। क्यों? लोगों को हम क्या बोलेंगे, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसे होता है भैया, आप माने ना माने। बेटा तो सांड की तरह इतना बड़ा हो गया, कुछ करता तो है ही नहीं। भाई तुम्हारा बेटा तुमने पैदा किया, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं ना, लेकिन ना, लज्जित अनुभव करते हैं। लेकिन शिष्य कितना भी नालायक से नालायक क्यों ना हो, गिरे से गिरा क्यों ना हो, उस शिष्य को देख के कभी गुरु लज्जित अनुभव नहीं करता है, उल्टा और ज्यादा उसके प्रति ममता आता है, और ज्यादा उसके प्रति दया आता है कि अरे मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसका क्या गति होगा, मैं छोड़ दूंगा तो ये जाएगा कहां, इसका गति क्या होगा। ऐसे पतित जीवों के ऊपर अपनी असीम करुणा की वर्षा करने वाले जो महान विभूति है, उनमें से एक है हमारे गुरुदेव है। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम साथ रहे हैं, हम जानते हैं, जो उनको नजदीक से देखा उनको मालूम है उनकी ममता का ऐसे इतनी उनका स्नेह है जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो हम जब ट्रैवल करते थे, वो वृद्ध थे, तो इसीलिए उनको ट्रेन में अगर बाथरूम इत्यादि को प्रयोग करना है तो साथ में एक सेवक को जाना पड़ता है। तो मेरा ड्यूटी होता था यात्रा के दौरान कि महाराज श्री को, हमारे गुरुदेव को लेकर के जाऊं, क्योंकि ट्रेन हिलता बहुत है, शॉकर्स के कारण गिरने का डर है। 90% में जागा ही रहता, क्यों, क्या मालूम क्या कब जरूरत पड़ जाए। अगर बाई चांस मुझको झपकी आ गया, अगर उनको जरूरत है, उठाते नहीं है वो। 90 की उम्र में भी धीरे 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 वो हिलते डुलते ट्रेन में कूद चल जाते हैं, लेकिन उठाते नहीं है। इतनी ममता है कि कोई सो रहा है, मुझे अपने जरूरत के लिए मैं क्यों उसको उठाऊं, सोने दो। ऐसा एक दिन पुरी में आए थे, पुरी में रह रहे, हम सो गया, वो बार बार आके देखते लेकिन उठाते नहीं है बिल्कुल। ऐसा मेरा और उनका पादुका एक ही जैसा था। सेवकों ने एक बार मेरा उनको दे दिया, उनका मेरा दे दिया। मैंने जब पहन लिया, पांव ऐसे से झूल रहा है, क्योंकि उनका चरणों का साइज बड़ा है और मेरा पांव का साइज छोटा है। मेरा जो चप्पल है वो महाराज जी के चरणों में जाता नहीं, उनका पादुका मेरे पांव के अंदर ऐसे से झूल रहा है। मैं बिल्कुल डर सा गया, मैं एम्बेरस हो गया कि ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो बहुत स्नेह के साथ कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आखिरी के टाइम में से बहुत स्नेह के साथ ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो मेरा मुंह इधर है, मुझे ऐसा देख करके मुस्कुराने लगे थे। आपको मैं उस मुस्कुराहट के कीमत क्या है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको एक डरा हुआ शिष्य के आगे उस वात्सल्यमयी दृष्टि की महिमा मैं बता नहीं सकता। आप सोचो ना कि एक गुरु का पादुका जो है शिष्य पहन लिया, कितना डर लगेगा उस समय। और ऐसे ही डर मुझे था। वो बच्चों की गलती थी, क्योंकि मैं तो गुरुजी के साथ में हूं। वो लोग बेचारे पादुका लेके आ रहे थे, इधर उधर हो गया। अंग्रेजों ने दोनों के लिए एक जैसा लेके आए थे, एक ही रंग, सब एक डिजाइन, सिर्फ साइज अलग है, गड़बड़ हो गया। ऐसा आपको डरने नहीं देंगे।
आपको कभी भी डरने नहीं देंगे। महापुरुष वो है जिनके पास जाने से आपको डर नहीं लगता, आपको उल्टा आनंद आता है, एक मस्ती आता है और दिल करता है कि बार बार जाऊं, यहीं पर बैठा रहूं। ऐसे व्यक्तित्व है हमारे पूज्य गुरुदेव। एक दिन हम ट्रेन में जा रहे थे तो बिना बोले हम लोगों का टिकट्स बुक कर दिया था। तो प्रसाद बनाने वाले को पता था, इसलिए उसने सबका प्रसाद बना दिया। लेकिन ट्रेन में चलने वालों को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बोला कि वो बिना बोले जो आए उनको खाना नहीं देना। और यात्रा है 36 घंटे का, 36 घंटे का यात्रा। और उन्होंने बोल दिया जो उधर चल रहे हैं साथ में कि इनको खाना नहीं देना, मतलब प्रसाद नहीं देना। ये लोग 4 लोग हैं, इनको दे देने से तो कम हो जाएगा, हमें भूखा रहना पड़ेगा। हमको पता चल गया था, हम लोग चुप थे। हमने बोला कि किसी को कुछ बोलना नहीं। महाराज जी का जो सेवक था वो जाके महाराज जी को बोल दिया कि वो लोग तो प्रसाद पाया नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया। चलते ट्रेन में से, वो भी ट्रेन में ही थे, वो अपने डिब्बा में से यहाँ पर आके जिसने ये बात बोला, पूरे डिब्बे के अंदर जो लोग थे उन सबके बीच में उनको खड़का दिया एकदम, और बोला वो तो तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, जबकि हम उनके शिष्य ही नहीं है। हम तो हमारे गुरुजी से मंत्र लिया। हमारे गुरुदेव तो वो हैं श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, जिनसे हमने मंत्र लिया, दीक्षा लिया, संन्यास लिया, सब लिया। हमने पूज्य महाराज श्री से उनके सेवक बन के रहे हैं। उस समय तो मैं सेवक भी नहीं था, ये घटना थी 2003 की, और सेवक बना मैं 2010 में, तब कोई और सेवा करता था। महाराज श्री ने तब भी जाके उनको खड़का दिया और बोलते एक टाइम 2 रोटी कम खाएगा तो मर जाएगा, सब भूखा रहेंगे, क्या जाता है, 2 बच्चों को प्रसाद। वो भाग भाग के आए थे हमें प्रसाद देने के लिए। हमेशा हर व्यक्ति का फिक्र रहता है कि इसने प्रसाद पाया, हर व्यक्ति के ऊपर फिक्र रहता है कि ये भजन करता है, हर व्यक्ति का उनको चिंता रहता है, हर तरह से रहता है। और इतने पक्के तरीके से चलते थे। वो जगन्नाथपुरी रहते थे, लोग उनको डोनेशंस देते थे, जो उनको देता है कोई भी उनसे हिसाब का उम्मीद नहीं रखता कि लोगों को वो बताए कि हाँ इतना दिया। लेकिन महाराज जी तभी पूरी जाकर जगन्नाथ मंदिर में उनके नाम के पर्ची कटवा कर वो पर्ची और प्रसाद अपने साथ लेके जाते थे, और वो व्यक्ति जब मिलता था तब उनको ले जा करके देते थे। ऐसा था, हर चीज में ऐसा था। जो आज उनका 99वां जन्म तिथि है, ऐसे महापुरुष दुनिया में हैं। आगे होंगे कि नहीं मैं जानता नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, लेकिन अभी तक तो थे। और उनमें से एक है हमारे गुरुजी और एक हमारे ये वाले गुरुदेव है। इनका दर्शन, इनका संग हमें मिला है, उसको हम अपना जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। आप लोग उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। उसके बाद बहुत डिटेल आएगा, आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा। अभी हम लोग ठाकुर जी की और पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। उसके बाद सबके हाथ में थोड़ा फूल दे दिया जाएगा। आप लोग भगवान के आगे अर्पण करना चाहें या गुरुदेव के आगे अर्पण करना चाहें, आप लोगों की इच्छा है। वैसे आज उनका जन्मोत्सव है संत का, इसलिए उनके चरणों में देने से अच्छा होगा, लेकिन मर्जी आपका है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप यहीं पे दीजिए। पुष्प आपको दिया जाएगा, आप उसको ठाकुर जी के आगे भी कर सकते हैं, महाराज श्री के आगे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग आरती करेंगे और आरती के साथ इस संकीर्तन को यहाँ विराम। उससे पहले थोड़ा महामंत्र कीर्तन कर लेते हैं, बैठिए।
करताल ले लो, ये पहले करने वाले काम होते हैं। भाई ये अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, ये शुरू करने से पहले नहीं करता कोई। कथा में 3 बार उठे ये डालने के लिए कलेश को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पूज्य गुरुदेव, पूज्य महाराज श्री, इन लोगों का ऐसा स्वभाव था। इनके उम्र अधिक होने के कारण इन्फेक्शन का भी डर होता था, इसीलिए ये ज्यादा बाहर नहीं आने देते थे लास्ट में। तो हमने देखा स्पीकर्स का आवाज कमरे में जाता है ना, माइक की आवाज जाता है। वो वहां पर कमरे में बैठकर जो गा रहा है उसको सुनकर पीछे पीछे गाते थे। ऐसा नहीं कि मैं कमरे में हूं तो क्यों गाना है करके ना, वो लोग इतने संकीर्तन प्रेमी हैं। वास्तविक गुरु पूजा क्या है, वास्तविक संत की पूजा क्या है? संत के हृदय में रहने वाला जो भगवान है उनका नाम का कीर्तन। हनुमान जी की पूजा क्या है? राम नाम का कीर्तन। आप राम 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 करोगे तो हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी विराजमान है। ऐसे एक सच्चे संत के हृदय में केवल उनके प्रभु विराजमान रहते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम करता है, उसी से संत प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए हरिनाम सभी कीजिएगा, वही वास्तविकता में संतों के चरणों में हमारी अंजलि है। आप लोग सब गाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे